गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा पिछली कक्षा में हमने परमाणु क्रमांक के बारे में बतलाया था, ये बतलाया था कि तत्वों का जो मूल गुणधर्म होता है, जिन पर उनका समस्त भौतिक तथा रासायनिक गुण निर्भर करता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। अर्थात एच.जी. मोगले ने अपने प्रयोग से बतलाया था कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। तो एच.जी. मोगले ने परमाणु क्रमांक के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया, पृथ्वी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, पर बात आती है। तो हमने आपको पिछली कक्षा में आपको बतलाया था कि परमाणु नाभिक के अंतर्निहित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के रिक्त स्थान में चक्कर लगाता रहता है। इतनी बातें हमने पिछली कक्षा में, जिसको आपने रदरफोर्ड के अल्फा कोणों का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा होगा, वहाँ हमने बतलाया। फिर आज हम परमाणु क्रमांक के साथ साथ जो कोरिलेट टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं, तो परमाणु क्रमांक से रिलेटेड टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें आपको फिर द्रव्यमान संख्या भी हम बतलाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की सहायता से निकालना बतलाएंगे। फिर हम आपको बतलाएंगे समस्थानिक, फिर हम आपको बतलाएंगे समभारिक, फिर समस्थानिक समभारिक में क्या मूल अंतर हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक की भी बात करेंगे। आज की कक्षा में हम आप फिर से जो पूर्व कक्षा में पढ़ाया परमाणु क्रमांक, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं फिर बात करें, तो परमाणु नाभिक के अंतर्निहित समस्त धनावेशों की संख्या उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। फिर से सुन लें, परमाणु नाभिक के अंतर्निहित धनावेशों की संख्या, जिसे आप प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड की बात करें, यदि तत्व का परमाणु उदासीन होता है तो जेड की जो संख्या होगी, जो परमाणु क्रमांक होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और वही प्रोटॉन की संख्या ही होगी। यदि ये तब हुआ जब परमाणु क्या था, उदासीन था। फिर बात की करेंगे हम, जैसे कि एक लेते हैं, हम एग्जांपल भी लेके आपको समझा दें। उदासीन परमाणु में हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। किसी तत्व के इस हिस्से में जो लिखा जाता है वो होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और जो इस हिस्से में लिखा जाता है उसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है। तो आप जान लें किसी तत्व का दिया x क्या है, संकेत हो, जो इस हिस्से में लिखा जाएगा परमाणु क्रमांक, जो इस हिस्से में लिखा जाएगा परमाणु भार, और जो इस हिस्से में लिखा जाएगा उसकी आंशिक संख्या होती, और वो परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। बात की बात हम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट हमने सोडियम परमाणु लिया तो उदासीन था, तो ये 11 उसका परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी है, 11। यदि परमाणु उदासीन है, इसके ऊपर ना धन है ना ही ऋण है, तो Z बराबर 11, तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी कितना है, 11, और प्रोटॉन बराबर भी कितना होगा, 11 ही होगा। फिर से बात करें नेक्स्ट, यदि धनावेशित परमाणु है, धनावेशित परमाणु है तो क्या करेंगे, तो धनावेशित परमाणु की बात करें तो परमाणु यहाँ पर भी Z बराबर P हो जाएगा। जितना Z होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा, वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होगी, क्योंकि नाभिक से कोई भी एलिमेंट्स या कण नहीं निकलते, तत्व नहीं निकलते की बात कर रहे हैं, घटक कण नहीं निकलते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलते। तो जो Z है वो प्रोटॉन के बराबर होगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपकी प्रभावित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Z माइनस धनावेशों की संख्या। जितना धनावेश है, धनावेशों की संख्या। टेस्ट एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम परमाणु को ही टारगेट लिया है और सोडियम परमाणु पर 1 प्लस रहता है। देख रहे हैं कितना प्लस है, 1 प्लस है। यहाँ पर Z बराबर कितना है, 11, तो P बराबर तो 11 होगा, लेकिन P बराबर क्या हो जाएगा, तो जो परमाणु क्रमांक होगा 11, उसमें से एक धन है,
एक धन है तो एक घट जाएगा, एक घट जाएगा, एक घटा तो कितना हो गया 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित हुई 10। अब देखिए ध्यान से, आपका नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में हम लेंगे क्या, जब परमाणु ऋणावेशित हो जाए तब। जब परमाणु ऋणावेशित होगा तो क्या होगा, तब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ ऋणावेशित हो जाए, धनावेशित हो जाए, z बराबर p रहबे करेगा। कहने का मतलब परमाणु के अंतर्निहित धनावेशों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, और वो भी नाभिक से कोई मूलकण नहीं निकाले जाते, केवल इलेक्ट्रॉन जो बाहरी के चार रिक्त स्थानों में घूमते हुए निकलते हैं या टूटते हैं। z बराबर p, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये ऋणावेशित परमाणु है तो z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर z प्लस ऋणावेशों की संख्या। जितना ऋण होगा, ऋण लिया रहेगा, कर्जा लिया रहेगा, वो जुड़ जाएगा। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, सपोज दैट क्लोरीन ले लिया 17 और 1 माइनस, तो 2 रहता तो 2 माइनस लिखते, 3 रहता 3 माइनस, लेकिन क्लोरीन है जिस पर एक ही माइनस होता है, एक ही ऋणावेश होता है। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 ही रहेगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 17 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात आ जाएगी तो 17 तो उसका परमाणु क्रमांक है, एक ऋणावेश है तो एक जुड़ जाएगा, तो 17 और 1 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या प्रभावित होगी, मतलब या तो ऋण होगा तो जुड़ जाएगा, जितना ऋण होगा उतना उसके परमाणु क्रमांक में जुड़ जाएगा, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, जितना धन होगा उतना घट जाएगा। एक अच्छा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इतनी बातें करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो हमने रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में मास नंबर के बारे में भी बतलाया होगा, मतलब मास बतलाया होगा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। वो सघन दृढ़पिंड होता है जो केंद्र में स्थित होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसी में निहित होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही उस परमाणु का मास नंबर होता है, वही द्रव्यमान संख्या होता है। कहने का मतलब मास नंबर का सबसे आसान डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कहेंगे सर मास नंबर को किससे डिनोट करेंगे, तो कह देंगे ए से डिनोट करेंगे। किसी परमाणु के नाभिक की अंतर्निहित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग अर्थात P + n = मास नंबर। मतलब किसी परमाणु के नाभिक के अंतर्निहित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस तत्व के परमाणु का या की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बात आ गई, द्रव्यमान संख्या बराबर A बराबर P + n। तो अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बात किया, तो हम न्यूट्रॉन की भी बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, तो जान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस प्रोटॉनों की संख्या, P पर प्रोटॉनों की संख्या। समझिए आप, नहीं समझे तो इस पर भी सवाल लगाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं MC1224 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। सवाल नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 और उस पर एक धनावेश है में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्लोरीन, चलिए क्लोरीन को हम बतला दिया, चलिए ले लेते हैं फिर से। क्लोरीन 17 35.5
पर एक माइनस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने संकेत बतलाया है कि E पर माइनस भी प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, H प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को N या 0 N1 से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये है तत्व का परमाणु क्रमांक। Z की वैल्यू क्या दी गई है? 12। एक की वैल्यू क्या दी गई है? 24, क्योंकि यही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक ही परमाणु भार होता है। आपसे कोई छोटा सा और कोई पढ़ा लिखा आदमी पूछ सकता है कि बताओ, पर द्रव्यमान संख्या सर ने बताया होगा और परमाणु भार भी बतलाया होगा, दोनों में क्या अंतर? तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होती है। डिफिनीशन बहुत अलग अलग। हमने द्रव्यमान संख्या को अभी बतलाया कि परमाणु के नाभिक के अंतर्निहित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग उस परमाणु का या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। लेकिन परमाणु भार की परिभाषा क्या बताई होगी? जिस भी तत्व का मुझे परमाणु भार ज्ञात करना है, उस तत्व की एक परमाणु का औसत द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम से 1/12 भाग से कितने गुना भारी? कहने का परमाणु भार की परिभाषा क्या बताई होगी? तो यहाँ पर देख लें एक बार। परमाणु भार बराबर बताया होगा, जिस भी तत्व, मान लिया कि ये तत्व है कोई, उस ए तत्व का परमाणु भार, तो ए परमाणु का औसत द्रव्यमान, ए परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान जो कि 12.00 समथिंग एमयू होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, ये कहलाता है परमाणु भार। और द्रव्यमान संख्या बराबर आपको बताया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कहता है परमाणु भार को और कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो कह देना सर परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणी संयोजकता, उस तत्व की संयोजकता। ये भी इसकी डिफिनेशन हो सकती है, या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। कंडीशन हम फिर से जो हम मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पर आसान कहता है कि तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12। परमाणु भार कितना है? 24 या द्रव्यमान संख्या है 24। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? हमने अभी बताया इस पर कोई धन ऋण है क्या? नहीं। तो यह परमाणु कैसा है? उदासीन है। जब उदासीन हो जाएगा तो Z बराबर E और P, मतलब जो परमाणु क्रमांक होगा वही उसका, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। रही बात न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमें यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो उस तत्व का परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इस तत्व का परमाणु भार कितना है? 24 है। और कितना घटा देंगे प्रोटॉनों की संख्या? 12 घटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए यहाँ पर कहता है कि सर एक तत्व है जो धनावेशित है। कैसा है? परमाणु जो है वो धनावेशित है। कितने धन है? तो दिख रहा है 1 धन है। इसमें Z की वैल्यू कितनी होगी? 11। A की वैल्यू परमाणु भार कितना? 23। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चलाना है तो Z बराबर जब 11 है तो P बराबर 11 होगा, क्योंकि हमने बताया है कि नाभिक में धनावेशों की संख्या है उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आ गई बात। तो यदि परमाणु धनावेशित है तो जितना
धन होगा वही उसके परमाणु क्रमांक से घट जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। अब आती है न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन में कहता है कि सर जो उसका परमाणु भार है उसमें प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए एक बार लास्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन पहले आप जान लें कि इसमें परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू कितनी दी गई है 17, परमाणु भार की वैल्यू कितनी दी गई है 35.5। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलाना है तो पहले देखना होगा परमाणु धनावेशित है ऋणावेशित है उदासीन है। तो यहाँ पर आपका परमाणु कैसा है ऋणावेशित है। कहने का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले प्रोटॉन तो तुरंत हो जाएगा 17 का 17 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो जो परमाणु क्रमांक है उसमें जितना ऋण है उतना जोड़ दीजिए, एक ऋण है तो एक ऋण जोड़ दिया, आपने कितना आंसर आ गया 18। और आगे न्यूट्रॉन की बात तो 35.5 परमाणु भार हो गया, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17, घटा दिया, आंसर हो जाएगा 18.5। इतनी बातें आपको समझ में आई हो। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप निकालना और ज्यादा प्रयास करिएगा, जो भी त्रुटियां होंगी आप सीधे आप उस कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको जरूर समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। बात आती है समस्थान। तो आप लोगों को एक चीज और अब लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो समस्थान है। समस्थान आइसोटोप्स। आइसो या सम मींस क्या समझेंगे समान, और स्थानिक का मतलब हम ले लेते हैं स्थान। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, आवर्त सारणी कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी, और आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ही आवर्त में व्यवस्था को बतलाता है कि वो किस आवर्त के समय में रहेगा। तो आपने क्योंकि तत्वों का जो मूल गुणधर्म होता है वो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म होता है, वो किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यदि आपको आवर्त सारणी की स्थान की बात करनी है तो किस पर बात करनी होगी, जैसे कक्षा में स्थान की बात करनी है तो किस पर बात करनी होगी, तो रोल नंबर पे 1 2 3 4 5 6 जो भी रोल नंबर है उसमें। उसी तरह जब हम परमाणु की स्थान की बात करते हैं तो उसे हम परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। परमाणु के स्थान की बात करेंगे तो हम किस पर बात करेंगे, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु के परमाणु क्रमांक पर बात करेंगे। तो कहता है जिस तत्वों के परमाणु, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, दो परमाणु लिया, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक क्या हो गए, समान हो गए, तो वे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। तो जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार या, अभी हमने इसको बता दिया, द्रव्यमान संख्या में लिखा हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की खोज किसने की, तो सोडी की बात करते हैं। वही सोडी जिसने सोडी फैजान और वसाइल का नियम जो दिया गया, समूह स्थापन का नियम, उसमें महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका, वही है सोडी। सोडी नामक वैज्ञानिक समस्थानिकों की खोज। फिर आती है रेडियो एक्टिव समस्थानिक, जिसमें मैडम क्यूरी की पुत्री ने खोजा रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो मेन हम समस्थानिक की बात करते हैं, समस्थानिक की खोज किसने की, तो सोडी ने की। और कहता है कि सर समस्थानिक की एग्जाम्पल बता, तो कोई तत्व का परमाणु H है, उसका परमाणु क्रमांक 1 1 1 2 1
है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 1 दिख रहा है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न दिख रहा है। ये समान नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये समान नहीं। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात आती है। इसे आप नॉर्मली हाइड्रोजन कहते हो, इसे आप भारी हाइड्रोजन कहते हो, और इसे आप रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। आपको सर रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन क्या मतलब, जब आप रेडियो एक्टिविता में लाएंगे तो वे पदार्थ या वे तत्व ही रेडियो एक्टिव होती हैं जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो का मान 1 से अधिक होता है, 1 से 1.5 से अधिक होता है। तो जिन भी तत्वों के परमाणु, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1, न्यूट्रॉन कितनी है, 0। हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, हम ड्यूटेरियम में बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1। जब 1 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालने जाओगे बाबू, 1/1 करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, 1 से अधिक आएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अभी रेडियो एक्टिव नहीं, 1 से 1 ही है ना, रेडियो एक्टिव इसमें बात आएगी। देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1, परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या करनी है तो 3 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 2। यहाँ पर 1 में से 1 घटाया तो 0 आया, यहाँ 2 में से 1 घटाया तो न्यूट्रॉन 1 आया, 3 में से 1 घटाया न्यूट्रॉन कितना आया, 2 आया। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सब रेशियो निकाला और इसका मान 1.5 से क्या हो गया, अधिक आ गया। 2/1 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2। 1.5 से अधिक है तो जिन भी परमाणुओं के N/P का रेशियो का मान 1.5 से अधिक होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, अब और भी सारे सभी परमाणुओं के समस्थानिक होते हैं, सभी परमाणुओं के समस्थानिक होते हैं। आप जिसकी भी बात करना चाहें, ऑक्सीजन की बात करना चाहें, हाइड्रोजन की बात करना चाहें, आयरन की बात करना चाहें, जिसकी भी आप बात करना चाहें, क्लोरीन की बात करना चाहें, सबकी। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818, ये सारे के सारे समस्थानिक हैं। देख रहे हैं परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न है। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715 पाए। हम कार्बन की बात करें, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। बात आ जाती है समभारी। जाहिर सी बात, हमने अभी आपको बताया परमाणु भार समान, समभारिक, आइसोबार। आइसो मीन्स होता है सम मतलब समान, भारिक भार, एक मतलब भार की बात करते हैं। तो अभी हमने कहा तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है, तो उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे आप द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। तो कहता है कि परमाणु भार क्या समान, जिन परमाणुओं के परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं।
तो जिन परमाणु ये दो परमाणु क्या पेयर में चल रहे हैं, तो जिन दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान होते हैं, समभारित कहलाते हैं। रहता है सर एग्जाम्पल में आ जाती हैं आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040 है सर के दरिया में। तो ऐसा नहीं किया गया है, हम आपको जो बता रहे हो जाने यहाँ 40 40 40 हमने सबके किसी न किसी के समझाने के लिए होंगे। जैसे हम एक बात कर लेते हैं नाइट्रोजन 7 14, कार्बन 6 14। दिख रहा है कार्बन का समस्थानिक में कार्बन कार्बन 12 के रूप में पाया जाता है, लेकिन रेडियोएक्टिव कार्बन किसमें 14 में पाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप परमाणु भार क्या है, समान है, परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। ये क्या कहलाते हैं, समभारित कहलाते हैं। आप इन दोनों में अंतर स्वतः करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।